सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण।
देखो, अगर जीव का पुण्य होगा तब भी जीव संसारी कहलाएगा, और जीव का अगर पाप है तब भी जीव संसारी कहलाएगा। आज के दिन महावीर भगवान समोषण में ध्यान कर रहे थे। पाप तो क्षय पहले ही कर चुके थे, आज पुण्य का भी क्षय करना था। और जब पुण्य का क्षय होता है तो समोषण विघटित होने लगता है। क्या होता है? विघटित होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्योंकि साथी से पुण्य का उदय था। इसीलिए सौधर्मेंद्र ने कुबेर को आज्ञा देकर के समोषण की रचना करवाई। साथी से पुण्य था, लेकिन पुण्य अभी है तो जीव संसारी रहेगा। अरिहंत तो बन के रह सकते हैं, लेकिन सिद्ध होने के लिए पुण्य का भी क्षय करना पड़ता है। और आज भगवान महावीर भगवान ध्यान किए जा रहे हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, पर द्रव्यों से अपने आप को अत्यंत भिन्न मान रहे हैं, ध्यान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। पुण्य का भी क्षय होता जा रहा है, यहाँ पुण्य नष्ट हो रहा है और यहाँ पर समोषण विघटित हो रहा है। अब समोषण में जो रत्न राशि थी, 9 निधियां थी, 14 रत्न थे, बहुत सारी सामग्री थी, रत्नों से भरी हुई थाल थे, और तो वह विघटित हो रहा था। जो समोषण में प्रभुवर को चाहते थे, जो समोषण में प्रभुवर को चाहते थे, वे आज के दिन ध्यान कर रहे थे कि हे भगवान, जिस ध्यान के द्वारा आप महावीर भगवान बने हो, वह ध्यान अगर मैं भी कर लूंगा तो मैं भी भगवान बन सकता हूँ। आज के दिन मुनिराजों ने, आर्यका माता जी ने, श्रावकों ने, व्रतियों ने आज ध्यान किया था, लेकिन जो ध्यान प्रिय थे उन्होंने ध्यान किया था, और जो धन प्रिय थे उन्होंने समोषण में जो विघटित हुआ था समोषण, उसमें रत्न डले हुए थे, बहुत सारी रत्न राशियां डली हुई थी, बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण भी थे उसमें, तो लोग बटोर रहे थे। क्या कर रहे थे आज के दिन? वे सोच रहे थे, क्योंकि कुबेर अपना समोषण में वापस रत्न नहीं ले जाएगा, स्वर्ग से लाया तो था लेकिन वापस नहीं ले जाया जाता। जो चीज एक बार दान में दे दी फिर पुनः वह ग्रहण नहीं की जाती। और समोषण की रचना इतनी अच्छी हुई थी, जब समोषण विघटित होने लगा और पूरी रत्न राशि बिछी हुई थी, तो जो भगवान को याद कर रहे थे उन्होंने आज के दिन ध्यान किया था, और जो धन प्रिय थे उन्होंने आज रत्न राशियां बटोरी थी। कोई सोने के आभूषण लेकर के गए थे, कोई चांदी के आभूषण लेके गए थे, कोई रत्न उठा करके ले गए थे, और उसी परंपरा को हम लोग चालू किए हुए हैं। आज के दिन जैन आमनाय की मान्यता के अनुसार आज आपकी धनतेरस है, लेकिन हम लोगों की आज ध्यान तेरस है और आज धन्य तेरस है, क्योंकि आज के दिन महावीर भगवान धन्य हुए थे। क्या हुए थे भैया? आज कौन सी तेरस है? आज धनतेरस नहीं, आज ध्यान तेरस है, और आज ध्यान तेरस है, इसलिए उसको हम
तो हमारा जीवन धन के लिए नहीं, धन्य होने के लिए होना चाहिए। इसीलिए धनतेरस तो बहुत मना ली। धनतेरस वहां के श्रावकों ने भी मनाई थी जो समोसरण प्रेमी थे। उन्होंने जो भगवान प्रिय थे, जो प्रभु प्रेमी थे, उन्होंने प्रभु को देख करके आज ध्यान किया था कि जैसा प्रभु आप ध्यान करते हो वैसा ही मैं ध्यान करूंगा। जो जिस ध्यान के बल से आप भगवान बन सकते हो, तो उसी ध्यान के बल से मैं भी भगवान बन सकता हूँ। और जो श्रावक धन को चाहते थे, आज के दिन उन्होंने धन इतना बटोरा था, इतना धन बटोरा था और घर में पैक करके रख दिया था। लेकिन जिन्होंने ध्यान किया था वो परंपरा से मुक्ति को प्राप्त हो गए, और जिन्होंने मात्र धन बटोरा था वो परंपरा से अभी संसारी हैं, वो संसार में भटक रहे हैं। इसीलिए हम धनतेरस नहीं, हम तो ध्यान तेरस मनाते हैं, क्योंकि धनतेरस मनाने से हमारे जीवन में धन ही आएगा, लेकिन ध्यान तेरस मनाने से हमारे जीवन में ध्यान आएगा। और जिसके जीवन में ध्यान आता है वो एक दिन धन्य हो जाता है। जीवन धन के लिए नहीं, जीवन धन्य होने के लिए है। और धन्य जीवन कब होता है? ध्यान करने से। किससे होता है? आजकल तो सभी लोग बोलने लगे हैं कि हमको ध्यान करना चाहिए। कई लोग बोलने लगे हैं, टीवियों में भी ध्यान कराने लगे हैं, योग कराने लगे हैं। इसको तो बाद में कराने लगे हैं। हमारे महावीर भगवान ने तो इसको पहले करके बता दिया। हमारे यहाँ पर ध्यान करके छोड़ा नहीं जाता, ध्यान में लीन हुआ जाता है। अनंत आनंद सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए हर समय, प्रति क्षण, प्रति पल ध्यान में लीन है। क्योंकि गुरुवर कहते हैं कि अगर हमको अपना जीवन धन्य करना है तो मुझे क्या संभालना होगा? बोलो। अगर मुझे अपने जीवन को संभालना है तो सबसे पहले मुझे एक समय को संभालना होगा। हाँ, समय संभल गया तो आपका सेकंड संभल जाएगा। बराबर? देखो, एक हमारा समय संभला तो हमारा सेकंड संभलेगा, हमारा सेकंड संभला तो हमारा मिनट संभलेगा, हमारा मिनट संभला तो घंटा संभल जाएगा, और घंटा संभला कि हमारे 24 घंटे संभल जाएंगे, और 24 घंटे संभले कि हमारा प्रतिदिन का घंटा भी संभल जाएगा। और घंटा जिसके प्रतिदिन के संभल जाएंगे उनका पूरा जीवन संभल जाएगा, और जिसका पूरा जीवन संभल जाएगा उसका ये भाव भी संभल जाएगा और परभाव भी। तो बताओ, परभाव को संभालने के लिए सबसे पहले हमको क्या संभालना पड़ेगा? अत्यंत सूक्ष्म है समय, पलक झपकने मात्र में असंख्य समय हो जाते हैं। कितने समय? अपन पलक झपकाते हैं, पलक झपकाने में असंख्य समय हो जाते हैं। तो उस समय की बात कर रहे हैं जिसने इस समय को संभाला है उसका मिनट संभल जाएगा, और जिसका मिनट संभला है उसका, इसका सेकंड संभला है उसका मिनट संभल जाएगा, और जिनका मिनट संभला है उसका घंटा संभल जाएगा, इसका 1 घंटा संभला है उसके 24 घंटे संभल जाएंगे, इसके 24 घंटे संभले हैं उनका पूरा जीवन संभल जाएगा। जिसका पूरा जीवन संभला हुआ है उसका दूसरा भाव भी अपने आप संभल जाएगा।
प्रिय आत्मन, इसीलिए हम धनतेरस के दिन क्या करें? दुकान पर तो जाना पड़ेगा, सोने चांदी की दुकान पर जाना पड़ेगा क्या? प्रिय आत्मन, हम खरीदे सोना चांदी, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि ये आपका विषय है। आप श्रावक हो तो आपके लिए हर चीज की आवश्यकता पड़ती है, खरीदो आप, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखो कि आज के दिन मुझे ध्यान भी करना है। अगर उस समय समोषण में बटोरने वाले थे तो सर्वज्ञ को देख करके अपने जीवन को भी संवारने वाले थे। तो अगर हम आज के दिन धन ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ले लीजिए आप, लेकिन साथ साथ में आज आपको धनतेरस भी मनाना चाहिए, क्योंकि हमको अकेले धन कमा के नहीं जाना है, हमको तो धन्य होकर के जाना है। हम अपने साथ में क्या ले जा पाएंगे? बोलो, धर्म ले जाओगे, ध्यान ले जाओगे कि धन ले जाओगे? देखो, आप लोग ज्यादा अनुभवी हो, हम लोगों ने तो ज्यादा मृत्यु नहीं देखी है, आप लोग रोज सुनते हो, बराबर? आप लोग क्या पेपर भी आता है, अखबार भी आते हैं, न्यूज भी आती है, हर एक चीज आपके पास में उपलब्ध है, तो आपको वैराग्य के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। आपको ज्ञात है कौन सा जीव क्या ले जाता है, धन साथ में ले जाता है कि ध्यान साथ में ले जाता है कि धन ले जाता है? लो, माताओं क्या ले जाता है? अभी तो सही बोल दो, कम से कम हम ध्यान ले जाएंगे साथ में कि धन ले जाएंगे साथ में? हम ध्यान ही अपने साथ में ले जाएंगे, क्योंकि हमने अभी अपना एक समय संभाला है, तो हमारा कभी एक भाव भी संभल जाएगा और दूसरा भाव भी संभल जाएगा। इसीलिए भी आत्मन समोषण में सब चीजें मिलती हैं, रत्न भी मिलते हैं और रत्नात्रयधारी भी मिलते हैं। बोलो नमन भैया, क्या क्या मिलते हैं? रत्न भी मिलते हैं और रत्नात्रयधारी भी मिलते हैं। रत्नात्रयधारी कौन है दीपक भैया, बोलो? है रत्नात्रयधारी कौन है? मुनिराज है, हमारे तीर्थंकर प्रभु हैं। तो समोषण में दोनों चीज उपलब्ध है, रत्न भी उपलब्ध है और रत्नात्रयधारी भी उपलब्ध है। समोषण में आभूषण भी उपलब्ध है और अनुव्रति भी उपस्थित है। आप किसको चाहोगे? अभी तो सही बोल दो, तो घर में तो आपको झूठ बोल रही है। अभी अगर हमारा 1 घंटा संभल जाता है तो हमारे 24 घंटे संभल जाते हैं। हम एक बार भोजन कर लेते हैं तो हमारे 24 घंटे अपने आप अच्छे से निकल जाते हैं। ऐसी जिनवाणी माँ का अगर हम एक बार रसपान कर लेते हैं तो हमारे एक भाव में ही हमारे अनेक भाव संभल जाते हैं। माँ का भोजन तो कदाचित सड़ भी सकता है। गर्मी के दिनों में सुबह दाल बनाओ, शाम को खराब हो जाती है, लेकिन हमारे जिनवाणी माँ ने जो भोजन बनाया है न खराब हुआ था न कभी खराब होगा। रात्रि के 12 बजे भी आपकी संसारी माँ सो सकती है, लेकिन हमारी जिनवाणी माँ आपको जगाने का प्रयास करती है। जगो और जगाओ। अभी हम जागे नहीं हैं, हम बाहर से जागे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वही जागा है जो जग को जान पाया है, वह जागा है। और जो जग में रह करके भी जग को नहीं जान पाया, वो कैसा है? अब इसको याद है।
जग में रह करके जग में मत रहो, जगत के मत रहो, स्वयं में जाग जाओ। आज जागने का समय है, आज ध्यान करने का समय है। जितना जिनसे ध्यान बन सके आज के दिन, चाहे 5 मिनट ध्यान करो, चाहे 10 मिनट ध्यान करो। आज माता जी हम किस चीज का ध्यान करें? तो वैसी स्थिति नहीं बता रहे हम कि जो चीज आपको प्रिय हो उसका ध्यान करो, है ना? वरना आपको किसी को दुकान प्रिय होगी तो आप दुकान का ध्यान करने लगोगे, किसी को मकान अच्छा लगता होगा तो मकान का ध्यान करने लगोगे। उसका ध्यान आज नहीं करना है। आज अब आपको विषय देते हैं कि कोई चाहे तो आज कुंडलपुर वाले बड़े बाबा का ध्यान कर लो। आज लेकिन धनतेरस के दिन आपके अनुसार, हमारे अनुसार, आगम के अनुसार धन्य तेरस है, आज ध्यान तेरस है। तो आज सभी को 10 मिनट तो ध्यान करना ही चाहिए। कौन कौन कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं। अब आपको विषय देते हैं कि आप बड़े बाबा का ध्यान कर लीजिए, आप पारसनाथ भगवान का ध्यान कर लीजिए कि कैसे उपसर्ग हुआ था, कैसे उन्होंने समता को धारण किया था, पांडवों पर उपसर्ग हुआ था, गरम गरम आभूषण पहना दिए थे। हम लोगों के लिए तो अगर हम लोग चूड़ियां डालें और वो नहीं जाए तो साइड में रख देते हैं कि चलो अब चूड़ियां ही नहीं पहनना है। लेकिन हमारे पांडव, 5 पांडव गरम गरम आभूषण पहना दिए, फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा को पृथक माना, शरीर को पृथक माना, उन्होंने आत्मा को अलग माना और शरीर को अलग माना। किसके बल पर? धन के बल पर कि धर्म के बल पर? बोलो। उनको मालूम था कि मेरी आत्मा जलने वाली नहीं है, मेरी आत्मा तपने वाली नहीं है। आज हम तपन सहन कर लेंगे तो फिर हमको तपना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसार में बहुत सारा ताप है। संसार ताप विनाशनाय। बोलो कहाँ पर है? इसीलिए तो बोल रहे ना, संसार ताप विनाशनाय। संसार में ताप है। कहाँ पर है ताप? आपका सेंटेंस स्वयं बोल रहा है, संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वापति स्वाहा। यानी संसार में ताप है और आप लोगों जैसे टेंशन विकल्प है ही आप लोगों के पास में, फ्री में है। इसलिए उसको अगर हमको अपने जीवन से दूर करना है तो पूज्य गुरुवर कहते हैं ध्यान के बल पर ही व्यक्ति महान बन सकता है। आज आप बड़े बाबा का ध्यान कीजिए, कितनी सौम्य मुद्रा है, कितनी शांत मुद्रा है, उसका ध्यान कर लीजिए। और ये ध्यान क्या करें? सामायिक में किया क्या जाता है? सामायिक में किया क्या जाता है? तो गुरुवर कहते हैं सामायिक में ध्यान किया जाता है। क्या किया जाता है? ध्यान किया जाता है। तो ध्यान के लिए आप पंच परमेष्टि का अवलंबन भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क के ऊपर ओम का ध्यान भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखना नहीं है हाथों से, आपको मन में ही लिख लेना है। अपने हृदय कमल पर भी आपको ओम का ध्यान कर सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क के ऊपर भी ओम का ध्यान कर सकते हैं। आप बड़े बाबा का ध्यान कर सकते हैं। आप 5 पांडव का ध्यान कर सकते हैं। आप नरक का भी ध्यान कर सकते हैं। किस चीज का? उसका ध्यान करने से नमन में क्या होगा? हमको मालूम चल जाएगा कि नरक को जानना तो है, लेकिन नरक में जाना नहीं है। जो नहीं जानेगा वो बार बार, जो नरक को नहीं जाने
गुरुवर से डर अवश्य लगना चाहिए। गुरुवर से डर अवश्य लगना चाहिए, क्योंकि जब तक डर है तब तक हमारे जीवन में उन्नति है। और जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन आपकी उन्नति भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप नरक का भी ध्यान कर सकते हो कि नरक में तो कितनी वेदना सहन करनी पड़ती है। अन्न का एक कण भी खाने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हम तो कितना सारा भोजन की थाली में छोड़ देते हैं, बोलो। जितना हम छोड़ते हैं उतने में किसी का पेट भी भर सकता है, बोलो ना। हम लोगों को पूज्य गुरुवर ने नियम दिया था कि आपको थाली धो करके पीना है। क्या नियम दिया था दंड कुमार जी? जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो आप भोजन करोगे उसी थाली में पानी डाल करके वो पानी आपको पीना है, कि मतलब उसमें नमक भी शेष ना रहे। क्योंकि हमको मालूम है कि नरक में हमारे लिए अन्न का कण भी नहीं मिला, पानी की बूंद भी पीने के लिए नहीं मिली। कोई ना एसी थी, न कोई पंखे थे, न कोई मकान था, इतना भी कण मात्र भी। चावल का दाना है तो बहुत बड़ा है, राई का दाना है वो भी बहुत बड़ा है, उसके अंश जितना भी हमको सुख प्राप्त नहीं हुआ। भले हम कह दें कि हमारे घर में तो नरक जैसा लगता है, हमको नरक जैसी वेदना है, आप कह सकते हो, लेकिन आप मनुष्य हो, नरक जैसी वेदना आपको यहाँ पर नहीं हो सकती है, क्योंकि नरक जैसी वेदना आपको नरक जाने पर ही प्राप्त होगी, मनुष्य में नहीं मिल सकती। इसलिए उसका भी आज आप चिंतन करो, अपने अपने विषय ले लो। कोई पारसनाथ का ध्यान करे, कितने उपसर्ग आए, 10 भाव से कमठ बैर निभा रहा था, और पारसनाथ भगवान क्या कर रहे थे? क्षमा कर रहे थे। क्या कर रहे थे दीपक भैया? बार बार क्षमा किए जा रहे थे। क्षमा, वो क्रोध करता ये क्षमा करते, वो क्रोध करता ये क्षमा करते। पंडित जी क्या करते? आप कितनी बार क्षमा करें? हद होती है माता जी, एक सीमा होती है क्षमा करने की। अपन क्या बोलते हैं? एक सीमा होती है क्षमा करने की। कितनी बार क्षमा करें? गलती एक बार करें तो क्षमा कर दो, वही गलती 2 बार करता है, वही गलती 3 बार करता है, वही गलती 4 बार करता है, अब हमारी सीमा खत्म। अब तो हम क्या करेंगे? बदला लेंगे। लेकिन आप सोचो कि हमारे पारसनाथ भगवान अगर बदला लेते तो वो स्वयं को बदल नहीं पाते। जो बदला लेता है वो स्वयं नहीं बदल पाता। इसीलिए अपने आप को बदलो। हमारे पारसनाथ भगवान ने बदला नहीं लिया था, बदल दिया था। कमठ भी बाद में नमस्कार करने के लिए प्रेरित हो गया था। कितनी बार क्षमा करना चाहिए? हर बार क्षमा करना चाहिए। कितनी बार क्षमा करना चाहिए माँ जी? बोलो दादी माँ। क्षमा का कोई अंत नहीं है। इसीलिए सामने वाला क्रोध करना ना छोड़े, आप क्षमा करना नहीं छोड़ो। मैं अपना विभाव नहीं छोड़ता, आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ो। क्या नहीं छोड़ो? मैं अपना विभाव नहीं छोड़ता, आप अपना स्वभाव। एक दिन हम विचार कर रहे थे कि लोग कहते हैं संगति ऐसी है तो वह व्यक्ति ऐसा हो गया। तो संगति तो सबको मिलती है, जे को भी मिलती है, जे पार्टी को भी मिलती है, एच पार्टी को भी मिलती है, लेकिन एच जे नहीं होते, जे एच हो जाते हैं। बराबर? संगति तो मिलती ही है। अपने यहाँ पर सर्वत की संगति मिलती है तो कहीं पर दूसरी संगति मिलती है। हमारे जैसे वो क्यों नहीं बन पाते?
बोलो, उनका पावर अधिक है, हमारा पावर उसके आगे कम पड़ गया। हमको इतना अच्छा अपने प्रति पावर रखना चाहिए था कि हमारे जैसा शरबत पीना उनको प्रारंभ कर देना चाहिए था। हमारे ऊपर संगति का प्रभाव ना पड़े, हमारी संगति का प्रभाव उनके ऊपर पड़े। ऐसा इतना मजबूत हमको रहना चाहिए कि हमको देख करके सामने वाला हमारे जैसा बन जाए, हम उन जैसे ना बने। तब हमारी विशेषता है। संगति को दोष मत दो, संगति को दो। बुरे वाले को अच्छे की संगति मिली थी और अच्छे वाले को बुरे की संगति मिली थी, लेकिन अच्छा बुरा हो जाता है जल्दी, लेकिन बुरा जल्दी अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम अपना विश्वास, अपनी आस्था, अपनी मजबूती अगर मजबूत रखें तो सामने वाला भी झुक सकता है। गुरुवर कहते हैं समझाने वाला इतना समझदार हो कि अपने आप ना समझ भी समझ जाए। इसीलिए प्रिय आत्मन, आज ध्यान तेरस है। आज हमको ध्यान करना है, 10-10 मिनट का ध्यान करना है। आज सिर्फ हमें 10 मिनट अपने बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? मात्र अपने बारे में सोचना है। पूरे साल भर तो हम सबके बारे में सोचते हैं, दौड़ते रहते हैं, खाना भी छोड़ते हैं, पीना भी छोड़ते हैं। लेकिन आज मुझे सिर्फ 10 मिनट अपने लिए देना है, ध्यान के लिए देना है। जो ध्यान करेगा वो एक दिन धन्य अवश्य हो जाएगा। इसलिए आज धनतेरस के दिन आपको ध्यान तेरस मनाना है और ध्यान तेरस के माध्यम से आपको धन्य एक दिन हो जाना है। इसीलिए हम धर्म की चिंता करें, धन की चिंता ना करें, क्योंकि महावीर भगवान ने धर्म की चिंता की थी और धर्म के मार्ग पर चल गए थे तो अपने आप समोषण लग गया था। उन्होंने कहा नहीं था कि हमारे लिए समोषण की व्यवस्था की जाए, हमारे लिए 14 रत्नों की व्यवस्था की जाए। यहाँ तक कि जो कमल था उस कमल पर भी भगवान विराजमान नहीं हुए थे, उससे 4 अंगुल ऊपर थे कि भले ही सौधर्मेंद्र तुम समोषण की रचना करवा दो, लेकिन मुझे समोषण की आवश्यकता नहीं है। मैं तो 4 अंगुल ही ऊपर रहूंगा। उस कमल के ऊपर भी भगवान विराजमान नहीं होते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, हम इतने निष्प्रही रहें, निष्परिग्रही रहें और अपनी आत्मा का ध्यान करें कि हमारा जीवन, हमारा डिसीजन, क्या जीवन हमारा, डिसीजन भी हमारा, निर्णय हमारा ही होना चाहिए। क्योंकि अभी हम भटक गए तो हमको भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए प्रिय आत्मन, आज 10-10 मिनट सिर्फ आपको अपने बारे में विचार करना है कि हम नरक में कैसे रहे, हम ब्रह्म में कैसे रहे, हम निरोध में कैसे रहे, इसका आप विचार करेंगे और बड़े बाबा का ध्यान करेंगे और आप पांडवों का भी ध्यान करें कि कैसे कैसे गरम गरम आभूषण उनके ऊपर पहनाए गए, फिर भी उन्होंने समता को नहीं छोड़ा। इसी मंगल भावना के साथ में समता चारो संभलो। इसलिए आखिरी में भारती जी यही सेंटेंस है, समता रखो, संपत्ति अपने पास अपने आप आ जाएगी। इसीलिए आज हम ध्यान तेरस और मना करके धन्य तेरस में प्रवेश करेंगे। जैसा ध्यान महावीर भगवान ने किया था वैसा ही हम करेंगे। देखो, महावीर भगवान ने ध्यान किया, उनका कल्याण हो गया, हम भी ध्यान करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की